Hello students, myself Sudhir Pujara, Assistant Professor in Mathematics from DBG Government College, Panipat. So this is our third lecture on the topic of groups, and in this lecture we will discuss some questions related to groups. So let us first of all discuss this question. Show that the set G that has elements of the type a plus b root 2 where a and b are rational numbers is an infinite abelian group with respect to addition. तो इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि जो गिवन सेट G है वो अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए जो ग्रुप के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं उन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन यहाँ पर चेक करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ. तो क्लोजर चेक करने के लिए हमें क्या दिखाना होता है कि इस सेट G के कोई भी दो एलिमेंट्स लें, उनके बीच में ये ऑपरेशन लगाएं जो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एडिशन. तो जो रिजल्ट आए वो G सेट के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए. सो लेट अस टेक एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट G. सो लेट a प्लस बी रूट 2 एंड c प्लस d रूट 2 दीज आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट G. तो अगर ये दोनों G के एलिमेंट हैं तो यहाँ पर a और b क्या होंगे, रैशनल नंबर्स, और c और d भी क्या होंगे, रैशनल नंबर्स. अब इनको ऐड करते हैं. तो a प्लस बी रूट 2 प्लस c प्लस डी रूट 2, इनको जब आप ऐड करोगे तो ये नंबर a और c आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस इन दोनों नंबर में से अंडर रूट 2 कॉमन आएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं b प्लस डी इंटू अंडर रूट 2, एंड दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2 वेयर अल्फा इज a प्लस c एंड बीटा इज b प्लस d. नाउ ए बी सी डी जो ये नंबर्स हैं दीज आर ऑल रैशनल नंबर. तो अगर a और c रैशनल नंबर है तो a प्लस सी मतलब अल्फा जो होगा वो भी रैशनल नंबर होगा, और बीटा जो है b प्लस डी दैट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. सो अल्फा एंड बीटा आर रैशनल नंबर, एंड इन दोनों का सम किस टाइप का आ गया, अल्फा प्लस बीटा रूट 2 टाइप का आ गया, वेयर अल्फा बीटा आर रैशनल नंबर. सो दैट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट G. तो आपने इस सेट G के दो एलिमेंट्स लिए, उनका एडिशन किया, एडिशन करने पे जो एलिमेंट आया दैट अगेन बिलोंग्स टू द सेट G. सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी को डिस्कस करने के लिए हमें गिवन सेट G के तीन एलिमेंट्स चाहिए. तो वो हमने एलिमेंट्स ले लिए a प्लस बी रूट 2, c प्लस डी रूट 2 एंड e प्लस f अंडर रूट 2. दीज आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ G. A, B, C, D, E, F आर रैशनल नंबर्स. ठीक है. अब एसोसिएटिविटी प्रूव करने के लिए हमने क्या प्रूव करना है, a प्लस बी रूट 2, इसमें हम इन दोनों नंबर्स की एडिशन को ऐड करेंगे, c प्लस डी रूट 2 प्लस e प्लस f रूट 2 अंडर रूट 2. और ये जो आपने एडिशन किया ये किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू. अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, a प्लस बी रूट 2 प्लस c प्लस डी रूट 2, और इनकी जो एडिशन आएगी उसमें हम ऐड करेंगे e प्लस f अंडर रूट 2. तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए. तो पहले हम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी रूट 2 को एज इट इज़ रखते हैं, प्लस इन दोनों को ऐड कीजिए. तो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स की एडिशन कैसे होगी, c प्लस ई प्लस डी प्लस एफ इंटू अंडर रूट 2. अब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे. तो यहाँ पे जब आप एडिशन करेंगे तो a में क्या ऐड होगा, c प्लस ई, और अंडर रूट 2 वाला पार्ट क्या हो जाएगा, b प्लस डी प्लस एफ इंटू अंडर रूट 2. अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की. राइट हैंड साइड में पहले ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड होंगे, तो इसको आप लिखेंगे a प्लस सी प्लस बी प्लस डी इंटू अंडर रूट 2, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे e प्लस एफ अंडर रूट 2. अब a प्लस सी में आप e को ऐड कर दीजिए, a प्लस सी प्लस ई, प्लस अंडर रूट 2 वाला पार्ट क्या हो जाएगा, b प्लस डी प्लस एफ इंटू अंडर रूट 2. अब देखिए ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन है और ये राइट हैंड साइड में. यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है a प्लस
C प्लस E, और यहाँ पर क्या आ रहा है A प्लस C प्लस E। A, C और E ये क्या है? रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स की जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होती है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। इसी तरह से B प्लस D प्लस F, दिस इज इक्वल टू B प्लस D प्लस F, क्योंकि ये B D F भी क्या है? हमारे रैशनल नंबर्स। सो दीज टू नंबर्स आर एग्जैक्टली सेम, ये दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पर हमने ये कोई भी 3 आर्बिट्रेरी नंबर्स इस G के हमने चूज़ किए थे, सो एसोसिएटिविटी इज सेटिस्फाइड हियर। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर दिखानी है वो कौन सी है? आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हमने दिखाना है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट G में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि G का आप कोई भी एलिमेंट लें, उसमें आइडेंटिटी को ऐड करें तो उस एलिमेंट पर कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे a प्लस बी रूट 2 में हम क्या ऐड करें कि वापस a प्लस बी रूट 2 ही आए। अंडर एडिशन हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? 0। क्या 0 इस सेट में बिलोंग करता है? हम 0 को लिख देंगे 0 प्लस 0 अंडर रूट 2 and 0 is a rational number. So we can say 0 plus 0 root 2 that is actually 0 that belongs to G. इसको लिखते कैसे? देखिए हम लिखते हैं there exist 0 plus 0 root 2 belonging to G such that a plus b root 2 plus 0 plus 0 root 2 is equal to a plus b root 2, and it is also equal to 0 plus 0 root 2 for plus a plus b root 2 for all a plus b root 2 belonging to the set G. तो G के सारे एलिमेंट्स के लिए अगर आप 0 प्लस 0 रूट 2 इसमें ऐड करेंगे तो a प्लस बी रूट 2 टाइप के जो एलिमेंट हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो दैट मीन्स दिस 0 प्लस 0 रूट 2 जो G में बिलोंग करता है वो इस सेट के लिए अंडर एडिशन क्या है? एक आइडेंटिटी है। सो आइडेंटिटी under addition is 0 and 0 that can be written as 0 plus 0 root 2 belongs to the set G. So identity भी इसमें exist करती है। Next हम बात करते हैं inverse की, कि अगर इस सेट का कोई एलिमेंट आपने लिया a plus b root 2 टाइप का तो उसका इन्वर्स क्या होगा? So for a plus b root 2 belonging to G, अब इन्वर्स क्या होता है कि इस एलिमेंट में हम कौन सा एलिमेंट G का ऐड करें जिससे इस सेट की आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या है? 0। तो a प्लस बी रूट 2 में क्या ऐड करें कि 0 बन जाए। ठीक है, तो देखो a प्लस बी रूट 2 में हम ऐड करेंगे माइनस a माइनस बी रूट 2। क्यों? देखिए a और b क्या है? हमारे रैशनल नंबर, तो माइनस a और माइनस b भी क्या होंगे? रैशनल नंबर। तो अगर a प्लस बी रूट 2 हमारा G में बिलोंग कर रहा है तो माइनस a माइनस बी रूट 2 जो होगा वो भी कहाँ बिलोंग करेगा? G में बिलोंग करेगा। और जब आप इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे a प्लस बी रूट 2 प्लस माइनस a इंटू प्लस माइनस बी रूट 2, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा? a के साथ क्या ऐड होगा? माइनस a प्लस माइनस a इज 0, और b के साथ क्या ऐड होगा? माइनस b। सो इट इज़ 0 इंटू अंडर रूट 2, सो दैट इज इक्वल टू 0। और अगर आप माइनस a प्लस माइनस बी रूट 2 को पहले लिख लेते हैं और फिर a प्लस बी रूट 2 को ऐड करते हैं इसके अंदर, इन दैट केस ऑल्सो माइनस a प्लस a इज 0 एंड माइनस b प्लस b इज अगेन 0, सो इट इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 रूट 2। तो अगर आप a प्लस बी रूट 2 G का कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसमें जब आप माइनस a माइनस बी रूट 2 ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस a माइनस बी रूट 2 इज इनवर्स ऑफ a प्लस बी रूट 2 अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। एंड ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है? G में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब G के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स G में एग्जिस्ट करता है। सो इन चारों प्रॉपर्टी से ये प्रूव हो गया कि जो G हमारे पास है दैट इज एन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और क्योंकि A और B की यहाँ पे इन्फाइनाइटली मैनी पॉसिबल चॉइसेस हैं, सो इट इज़ एन इनफाइनाइट ग्रुप अंडर
एडिशन, क्योंकि ए और बी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स का सेट इनफाइनाइट होता है, तो ए और बी की हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेस हैं, सो जी इज़ एन इनफाइनाइट सेट, हैंस जी इज़ एन इनफाइनाइट ग्रुप अंडर एडिशन। बट आपने यहाँ पर यह भी प्रूव करना है कि ये अबिलियन ग्रुप है, तो अबिलियन ग्रुप के लिए हम क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि ये जो सेट जी है इट सेटिस्फाइज कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। सो जी सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो कॉम्यूटेटिविटी के लिए आपको जी के दो एलिमेंट लेने हैं, a प्लस बी रूट टू और c प्लस डी रूट टू बिलोंग टू जी। इन दोनों के एडिशन कीजिए, चाहे पहले आप a प्लस बी रूट टू को रखें और c प्लस डी रूट टू को बाद में रखें, या फिर आप c प्लस डी रूट टू को पहले रखें और फिर a प्लस बी रूट टू को बाद में रखें। दोनों तरफ से अगर आपकी एडिशन सेम आती है तो दैट मीन्स दिस सेट g अंडर एडिशन सेटिस्फाइज कॉम्यूटेटिविटी। तो देखिए इसको करके दिखाते हैं। हम लिखते हैं a प्लस बी रूट टू प्लस c प्लस डी रूट टू किसके इक्वल है ये, इसमें जब आप एडिशन करते हैं तो ये क्या आएगा, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी अंडर रूट टू। क्लियर। अब a b c d जो हैं दे आर ऑल रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर की एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है, तो आप a प्लस सी लिखें या c प्लस a लिखें, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो a प्लस सी को हमने लिख लिया c प्लस a और b प्लस डी को क्या लिख लिया, d प्लस बी। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइड पे लिख देंगे कि एडिशन इन द रैशनल नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव। सो नाउ दिस कैन फर्दर बी रिटन एज c प्लस डी रूट टू प्लस a प्लस बी अंडर रूट टू। और क्योंकि हमने ये दो एलिमेंट a प्लस बी रूट टू सी प्लस डी रूट टू जी के कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज़ किए थे और उनकी एडिशन हमने दिखाई कि ये कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करती है, सो इसका मतलब इन जनरल जी के सभी एलिमेंट जो हैं वो कॉम्यूटेटिविटी को अंडर एडिशन सेटिस्फाई करेंगे, हैंस जी सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिविटी, देयरफॉर जी इज एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ S इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अदर देन -1, मतलब S जो है वो रियल नंबर्स का सेट है बट उसमें -1 नहीं है, इट इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -1, एंड स्टार इज एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट, मतलब स्टार हमने S पे डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है, बाय a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिंपल एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ही ऑपरेशन मिले, इस तरह का कुछ पर्टिकुलरली डिफाइंड ऑपरेशन भी आपको किसी क्वेश्चन में मिल सकता है। यहाँ पर कैसे डिफाइन किया है, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी, मतलब a स्टार b इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर a प्लस सेकेंड नंबर b प्लस फर्स्ट नंबर a इंटू सेकेंड नंबर b। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। अब आपने प्रूव करना है कि अंडर दिस ऑपरेशन स्टार S इज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, सो यू हैव टू प्रूव दैट S इज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप अंडर दिस गिवन ऑपरेशन स्टार। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रूव करते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, या इसको हम लिख सकते हैं कि हम क्लोजर लॉ हम प्रूव करते हैं। तो क्लोजर लॉ के लिए आपको पता है कि आपको इस सेट S के कोई भी दो एलिमेंट्स लेने हैं और रिजल्ट जो है वो इसी सेट S में बिलोंग करना चाहिए। सो लेट A B बिलोंग टू S। इसका क्या मतलब हुआ कि A और B रियल नंबर्स हैं और इनकी वैल्यू -1 के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, A and B आर रियल नंबर्स एंड A इज नॉट इक्वल टू -1 एंड B इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू -1। अब आपने प्रूव करना है कि इनके बीच में जब आप स्टार लगाओगे A स्टार B जो आएगा वो भी एक एलिमेंट होगा S का, मतलब वो भी एक रियल नंबर होगा और वो -1 के इक्वल नहीं होगा। सो नाउ व्हाट इज A स्टार B? According to the given definition, A star B is A plus B plus AB। और अगर A और B रियल नंबर है तो उनकी एडिशन भी रियल नंबर होती है, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर होती है, फिर उनको ऐड करके फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन को उसमें ऐड करोगे तो ये रिजल्ट क्या होगा, एक रियल नंबर। ठीक है, सो व्हेन A and B आर रियल नंबर, A plus B plus AB इज ऑल्सो ए रियल नंबर। तो A स्टार भी एक रियल नंबर है। अगर इसकी वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है तो ये S में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो, सपोज इफ पॉसिबल A प्लस B प्लस AB इज इक्वल टू
-1। मान लीजिए कि ये -1 के इक्वल है, तो इसको हम लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज b प्लस ए बी इज इक्वल टू -1, ये a इधर जाके -a हो जाएगा। एंड दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से आप b कॉमन निकाल लीजिए, b इंटू 1 प्लस ए, यहाँ से आप -1 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। अब क्योंकि a की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, सो अगर a की वैल्यू -1 नहीं है, इसका मतलब 1 प्लस a 0 के इक्वल नहीं है। -1 को इधर ले आओ, +1 हो जाएगा, सो 1 प्लस a इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर 1 प्लस a 0 के इक्वल नहीं है, सो वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 1 प्लस a। तो हम दोनों तरफ 1 प्लस a से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 प्लस a दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू -1, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि a और b की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमारी जो हमने सपोजिशन की थी कि a प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू -1, दिस सपोजिशन इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसका मतलब a स्टार b इट इज़ ए रियल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ a स्टार b इज नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर a स्टार b belongs to S for all AB belonging to S, hence closure property is satisfied। ये for all AB belonging to S क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने A और B S के कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज किए थे। तो हम लिखते हैं A स्टार B belongs to S for all AB belonging to S, hence closure property is satisfied। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या प्रूव करनी है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए आपको पता है कि हमें गिवन सेट S के कोई तीन एलिमेंट हमें लेने पड़ेंगे। सो लेट A, B एंड C आर एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट S। तो हमें प्रूव करना है A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। ये दोनों साइड्स हमने इक्वल प्रूव करनी है, तो इन दोनों की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड A स्टार B स्टार C। Now what is the value of B star C? आपको पता है, according to this defined operation, given operation, what is B star C? First number plus second number plus multiplication of first into second. So it is equal to B plus C plus BC। और इसको आप ऑपरेट करेंगे फिर इस साइड पे A के साथ, तो क्या आएगा, अब ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया और ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। नाउ सेकेंड नंबर इज b प्लस c प्लस bc। सो व्हाट इज दिस इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस bc प्लस ab प्लस ac प्लस abc। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, a स्टार b स्टार c की वैल्यू ये आ गई। नाउ A स्टार B स्टार C। अब पहले हम ऑपरेशन A और B के बीच में लगाएंगे, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर मतलब A प्लस B प्लस फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर मतलब AB, और इसको आपने ऑपरेट करना है फिर C के साथ। अब ये हमारा फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर, अगेन द सेम ऑपरेशन, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस first number into second number। Now first number is A plus B plus AB into second number is C। So it is equal to, so this is equal to A plus B plus AB plus C plus AC plus BC plus ABC। अब आप देखो क्या ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इट इज़ A प्लस बी प्लस सी। अगर क्योंकि यहाँ रियल नंबर्स हैं सारे, और रियल नंबर्स की जो एडिशन होती है वो एसोसिएटिव होती है, आप प्लस सी को इधर लिखो या पहले लिखो या बाद में लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज़ द टू साइड्स आर सेम, A प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। इसको भी आप लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। सो द बोथ साइड्स आर इक्वल। सो आई कैन राइट हेयर, क्या लिख सकते हैं, A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C फॉर ऑल A B C बिलोंगिंग टू S। ठीक है, तो दैट मीन्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ स्टार
the set S satisfies the property of associativity. नेक्स्ट, क्लोजर और एसोसिएटिविटी प्रूव करने के बाद हमने क्या दिखाना है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी बिलोंग्स टू S अंडर द गिवन ऑपरेशन स्टार. तो आइडेंटिटी के लिए आप S का कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, और आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि A को किसके साथ ऑपरेट करें कि A में कोई चेंज ना आए, A एज इट इज़ रहे. तो हम मान लेते हैं कि सपोज देयर एग्जिस्ट सम E बिलोंगिंग टू S सच दैट A स्टार E इज इक्वल टू A एंड E स्टार A इज ऑल्सो इक्वल टू A, है ना. क्योंकि आइडेंटिटी हमारी जो है लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. तो A स्टार E जो है वो भी A के इक्वल आना चाहिए, और E स्टार A जो है वो भी किसके इक्वल आना चाहिए? A के इक्वल. तो क्या कोई ऐसा E S में हमें मिलेगा? लेट अस सी. तो A स्टार E का मतलब क्या है? A प्लस E प्लस AE, यही ऑपरेशन है ना. फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू A. एंड यहाँ पर क्या आएगा? E प्लस A प्लस EA इज इक्वल टू A. नाउ ये A है, इस A को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? A माइनस A, दैट वुड बी इक्वल टू 0. सो यू गेट E प्लस AE इज इक्वल टू 0. और यहाँ पर क्या आया आपके पास? ये A इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस A, 0 हो जाएगा इधर. सो दिस विल बी E प्लस EA इज इक्वल टू 0. यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको 1 प्लस A इंटू E इज इक्वल टू 0. और इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं E इंटू 1 प्लस A इज इक्वल टू 0. अब 1 प्लस A की वैल्यू 0 हो नहीं सकती. क्यों? क्योंकि A इज़ नॉट इक्वल टू -1. तो जब A इज़ नॉट इक्वल टू -1 तो 1 प्लस A इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पर इन दोनों साइड्स पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0. सो एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज़ टू बी 0. बट 1 प्लस A इज़ नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स E हैज़ टू बी 0. E हैज़ टू बी 0. तो दोनों साइड से आपके पास E की वैल्यू क्या आई? 0. एंड क्या 0 इस सेट में बिलोंग करता है गिवन सेट S में? डेफिनेटली, बिकॉज इट इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1. तो 0 तो है इसमें, -1 इसमें नहीं है, बट 0 इस सेट में बिलोंग करता है. और 0 को आप A हमने यहाँ पे आर्बिट्रेरी चूज़ किया था. तो A को जब हम E के साथ ऑपरेट करते हैं तो A आ रहा है, और ऐसा E की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है. सो वी कैन राइट देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंगिंग टू S सच दैट A operation with 0 is equal to A and 0 operation with A is also equal to A, and it is true for all A belonging to the set S. ठीक है. Now next हम बात करते हैं existence of inverse. हमने दिखा दिया कि इस set S में identity under the given operation star is 0. So now we will find the value of इन्वर्स. अब हम इन्वर्स की वैल्यू निकालते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, कि अगर A इस सेट S का कोई एलिमेंट है तो व्हाट विल बी द इन्वर्स ऑफ A अंडर द गिवन ऑपरेशन स्टार. ठीक है. और वो जो इन्वर्स है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए? S में बिलोंग करना चाहिए. तो हम मान लेते हैं कि सपोज देयर एग्जिस्ट सम B बिलोंगिंग टू S सच दैट A स्टार B is equal to identity, that is 0, and B star A is also equal to identity, that is 0. So now B की क्या वैल्यू आएगी ऐसी जिसको हम A के साथ ऑपरेट करें तो वैल्यू आ जाए हमारे पास 0 आ जाए. ठीक है. Now what is A star B? According to the given operation A star B is A plus B plus AB and it has to be equal to 0. and इसी तरह से B plus A plus BA it has to be equal to 0. ठीक है. Now you have to find the value of B. आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? B की वैल्यू निकालनी है. So B वाली वैल्यूज़ को इस तरफ रखते हैं B plus AB, और A को आप इधर ले जाओ. It will be 0 minus A, so that is minus A. इसी तरह से यहाँ पे कर लीजिए B plus BA is equal to 0 minus A, that is equal to minus A.
अब इसमें से हम देखो इन दोनों में से b कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर है b प्लस ए बी, तो यहाँ ए बी के राइट में b मल्टीप्लाइड है, तो हम इसको लिखते हैं 1 प्लस ए इंटू बी। तो b को हम राइट साइड में लिखते हैं यहाँ पर 1 प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए, एंड यहाँ पर है b इंटू ए, तो b जो है वो a के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई है, तो हम इसको लिखेंगे b इंटू 1 प्लस ए, दैट इज अगेन इक्वल टू माइनस ए। और क्योंकि a की वैल्यू हमारी -1 नहीं हो सकती, a किसका एलिमेंट है, s का, सो a कैन नॉट बी इक्वल टू -1, और अगर a -1 नहीं है तो 1 प्लस a 0 के इक्वल नहीं है, सो वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 1 प्लस a, सो दैट गिव्स यू b इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 1 प्लस a, और यहाँ पर भी क्या आएगा, b इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 1 प्लस a। तो दोनों साइड से आपके पास b की वैल्यू सेम आ रही है, b इज माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। तो इसका मतलब a का जो पॉसिबल इन्वर्स है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। अब आपने चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए एस में बिलोंग करता है। कैसे बिलोंग करेगा, पहली बात तो ये रियल नंबर होना चाहिए, और दूसरा इसकी वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि a रियल नंबर है तो माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए जो होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। तो ये रियल नंबर तो है, पर क्या इसकी वैल्यू -1 के इक्वल हो सकती है, लेट अस चेक। सपोज इफ़ पॉसिबल, या लेट इफ़ पॉसिबल, मान लीजिए माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए की वैल्यू -1 के इक्वल आ गई, तो यहाँ से क्या आएगा, -1 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू 1 प्लस ए। अब इस a को इधर ले आइए, a माइनस ए 0, और यहाँ क्या बचा, राइट हैंड साइड पे बचा 1, सो 0 इज इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो इट इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो वी हैव अराइव्ड एट ए कॉन्ट्राडिक्शन, दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए इज इक्वल टू -1, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप लिखेंगे माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए इज इक्वल टू -1, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। इसका मतलब अब देखिए माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए एक रियल नंबर है और इसकी वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, बिकॉज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, हेंस माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए बिलोंग्स टू एस। एंड व्हाट इज माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, इट इज इनवर्स ऑफ ए। तो इसका मतलब हम लिखते हैं फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू एस देयर एग्जिस्ट minus a upon 1 plus a belonging to S such that minus a upon 1 plus a is inverse of a under the given operation of star. Clear? Next क्या रह गया, commutativity. So now let us check commutativity also. Commutativity को भी चेक कर लेते हैं। तो कॉम्यूटेटिविटी के लिए आपने दिखाना है कि अगर आप S के कोई भी दो एलिमेंट A और B लेते हैं तो आपने प्रूव करना है A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। नाउ व्हाट इज A स्टार B? A स्टार B इज A प्लस B प्लस AB, एंड दिस कैन बी रिटन एज B प्लस A प्लस B। ऐसा क्यों लिख सकते हैं आप, क्योंकि A और B जो है वो रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स की एडिशन भी कॉम्यूटेटिव होती है और रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव होती है। तो आप A प्लस बी को लिख सकते हैं B प्लस A इंटू बी को लिख सकते हैं B इंटू A, एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज B स्टार A। सो हम लिखेंगे A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू द सेट S, hence S satisfies the property of commutativity under the given operation star। तो जो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि under the given operation star S satisfies closure associativity, आइडेंटिटी है S के अंदर, S के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी S के अंदर है, एंड इट ऑल्सो satisfies the property of commutativity। So S is a commutative group under the given operation star। So students, now there are some problems that you can practice yourself. First is show that the set Q plus of all positive rational numbers. So this set contains all rational numbers which are positive. Only positive rational numbers are contained in this set, and
You have to show this forms an abelian group under the operation star defined on the elements of this set by a star b is equal to ab by 4. ठीक है, तो आपने a और b अगर आपने कोई भी दो एलिमेंट्स इस सेट के लिए तो उनके बीच में ऑपरेशन क्या लगाना है, a star b is equal to a into b divided by 4. So you have to prove that this set forms an abelian group under the given operation star. Second is, when z be the set of integers and the operation star is defined on the elements of z, और इसको कैसे डिफाइन किया गया है, a star b is equal to a plus b plus 1. तो a और b कोई दो इंटीजर्स हैं, उनके बीच में ऑपरेशन स्टार लगाया तो क्या रिजल्ट आ रहा है, a plus b plus 1. So under this operation you have to prove that z forms an abelian group. So you have to show that z is an abelian group with respect to the given operation star. So do these problems, and you can do more problems from your book as practice. And that's all for today's lecture. Thank you very much.